Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Let's Amna Hamad here, your instructor of video editing course. Okay. हमारा पहला लेक्चर था जिसमें हमने सारी की सारी थ्योरी देखी। आई होप कि आप लोगों ने सबने वो लेक्चर लाजमी लाजमी देख लिया होगा। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जो भी आप लोगों के साथ लेक्चर शेयर किया जाए, प्लीज 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 उसको आप लोगों ने लाजमी देखना है। बिकॉज मेरे बहुत सारे बैचेस का एक्सपीरियंस ये रहा है कि स्टूडेंट्स देखते नहीं है, रिकॉर्डिंग्स नहीं देखते, लेक्चर्स नहीं देखते, या लाइव लेक्चर्स भी हों वो अटेंड नहीं करते। कभी कहते हैं जी हम रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे और रिकॉर्डिंग दे दी जाए तो फिर वो अच्छा भी देख लेते हैं, बाद में देख लेते हैं। ये करते करते पूरा का पूरा बैच खत्म हो जाता है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। ठीक है। सो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जो लाइव क्लासेस हैं अटेंड करनी है, जो लेक्चर्स हैं वो देखने हैं। ठीक है। क्योंकि आप लोग लेक्चर्स देखेंगे तभी लाइव क्लास में आके आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकेंगे, आप लोगों को समझ आ सकेगी, आप लोगों की क्वेरीज दूर हो सकेंगी। ठीक है। सो जो था हमारा लेक्चर वो था हमारा बेसिकली कि वीडियो एडिटिंग क्या होती है, वीडियो एडिटिंग क्यों की जाती है, और वीडियो एडिटिंग करते हुए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हैं जो वीडियो एडिटिंग को खूबसूरत बनाते हैं। जो बेसिकली एक प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग और एक नॉर्मल लेवल की वीडियो एडिटिंग में यही डिफरेंस होता है कि वीडियो एडिटिंग आजकल हर कोई अपनी तरफ से कर रहा होता है, डिफरेंट एप्स आ चुकी हैं। इट्स ट्रू कि हमारे पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिल चुकी हैं हमें, बट कोई भी काम जब तक उसकी हिस्ट्री आप लोगों को ना पता हो, प्रिंसिपल्स आप लोगों को ना पता हो, आप लोग तब तक उसको प्रोफेशनली कंप्लीट कर ही नहीं सकते। ठीक है। सो ये सारा का सारा जो है जो आप लोगों को थ्योरी पढ़ाई गई वो इसीलिए पढ़ाई गई, बताई गई कि तब जब आप लोग अगर करें अपनी वीडियो एडिटिंग तो आप लोगों को पता तो हो बेसिकली कि हमने करना क्या है और किस तरह करना है, कौन सी चीज कहाँ पे ऐड करनी है, कौन सी चीज हमें रिमूव करनी चाहिए। वो आप लोग तभी कर सकते हैं जब आप लोगों को वीडियो एडिटिंग की पता हो, बेसिक्स और प्रिंसिपल्स का। उसके साथ साथ एक जल्दी से मैंने ओवरव्यू दिया था आप लोगों को यूट्यूब के हवाले से कि यूट्यूब की डायमेंशंस और स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होती है और कितनी होती है, वीडियो फॉर्मेट कौन कौन सा होता है, फ्रेम रेट क्या होता है, ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, थंबनेल वगैरह। ठीक है। और उसके साथ मैंने आप लोगों को वो कुछ वेबसाइट्स दिखाई थी, बताई थी। लेट मी शेयर माय होल स्क्रीन विद यू। यस। ठीक है। कुछ वेबसाइट्स मैंने आप लोगों को दिखाई थी, बताई थी कि आप लोग कहाँ कहाँ से कंटेंट इकट्ठा कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जी हम मतलब खुद से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, हम जो है कैमरे से शूट कर रहे हैं, फाइन एनफ, तो हमें क्या जी वीडियो क्लिप्स की जरूरत पड़ेगी? जी आप लोगों को बिल्कुल पड़ेगी। ठीक है। अगर आप लोग अपनी वीडियो को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, यहाँ पर हम बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिसमें कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं आजकल डॉक्टर अरफान कैसर बड़ा ही हिट जा रहे हैं माशाल्लाह। अगर आप उनकी वीडियोस देखें तो उसमें वो खुद बज़ाहिर बैठे हुए होते हैं, बात कर रहे होते हैं, लेकिन बीच बीच में साथ साथ में क्लिप्स चल रहे होते हैं। जो वो बात कर रहे होते हैं, जिस हवाले से बात कर रहे हैं, जो गाइडेंस दे रहे हैं, उसके साथ साथ वो वीडियो क्लिप, वो पिक्चर बार बार एक क्लिक की आवाज के साथ नजर आ रहा होता है हमें। ठीक है। सो चाहे आप अपने आप को शूट करें, ठीक है, या आप लोग अपनी कोई मतलब बेकिंग या कोई भी चीज है, या अगर आप लोग अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, वट एवर इट इज, ठीक है, तो कभी भी आप पूरा का पूरा वो क्लिप नहीं डालेंगे। उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना आप लोगों को बीच बीच में कोई ना कोई साउंड इफेक्ट्स, कुछ ना कुछ स्टैटिक इमेजेस और वीडियो क्लिप्स छोटे छोटे डालने पड़ेंगे। और वो सारा कंटेंट आपने इकट्ठा कहाँ से करना है? कॉपीराइट फ्री वेबसाइट से। और वो वेबसाइट्स कौन सी हैं? जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, ये उन वेबसाइट्स के नेम है। ये मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देती हूँ ये। ठीक है। इसके साथ साथ मैंने एक पेक्सल्स रखी थी, उसके अलावा और बहुत सारी हैं। आप लोग गूगल से भी कॉपीराइट फ्री कंटेंट कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो वेबसाइट्स मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ और मैंने बताई भी थी कि मेरी कौन सी फेवरेट है। देखें, जो मेरी फेवरेट है वो यहाँ पे आप लोगों को नजर पे आ रही है, ये देखें। ठीक है। क्योंकि मैं इतना फ्रीक्वेंटली इस पे काम कर रही होती हूँ और साथ में मैंने इन सबको बुक मार्क किया होता है। बुक मार्क वाली बात भी मैंने आप लोगों को बताई थी, नहीं बताई तो आई थिंक आने वाले लेक्चर में होगी। ठीक है। सो ये चीजें अगर आप लोग बुक मार्क कर लेते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें, ये चीजें मैंने बुक मार्क की हैं। आई गेस मैंने बात की है बुक मार्क की ना। तो ये वो सब चीजें हैं जो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर रही होती हूँ। तो ये देखिए, ये सारी की सारी यहाँ पर बुक मार्क हुई हुई है। तो ये देखिए, ये पिज्जा है जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है। यहाँ से चाहे आप
पिक्चर्स ले लीजिए, जरा देखिए यहाँ पर कितनी चीजें हैं आपके पास। फोटोज हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, वेक्टर्स हैं, वीडियोज हैं, म्यूजिक है, साउंड इफेक्ट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, यूजर्स हैं, मतलब यू नेम इट एंड यू विल हैव इट। ये एक खजाना है जहां से आप कंटेंट इकट्ठा कर सकते हैं। मींस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वेजिटेबल्स, ठीक है, और वेजिटेबल की आपको वीडियो चाहिए, जो कि अक्सर मैंने आपको बताया जो बड़ा नाम आजकल बड़ा हिट है, और भी कोई आप जो है हमारे इस वक्त के अच्छे वाले इन्फ्लुएंसर्स, उनकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप जो है हमारे जो फ्रीलांसिंग के मेरे जहन से उनका नाम निकल गया। क्या नाम है, आप लोगों में से किसी को याद होगा। बड़ा फेमस फैसिलिटी है वो फेसबुक पर, जो कि सबको फ्रीलांसिंग सिखाते हैं। एक तो इमरान अली डीना डीना है जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाते हैं। वो हुआ, जस्ट स्किप हिज नेम, मेरे जहन से नाम निकल गया। अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे जरूर बताएगा, जो बीइंग गुरु के ऑनर भी हैं। बहरहाल, अच्छा, तब तक हम ये देख लेते हैं। ये देखें जी, वेजिटेबल्स मैंने लिखा है, यहाँ से मैंने वीडियो को सेलेक्ट कर लिया है, और हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। मैं मेरे आई एम स्टक विद हिज नेम बीइंग गुरु। कौन है भाई, हाँ, हिशाम सरवर, ठीक है। सर हिशाम सरवर, उनकी वीडियोस देख लीजिए। तो आप लोगों को, आप लोग देखेंगे कि जब वो बात कर रहे होते हैं तो बीच बीच में कहीं ना कहीं उनका जो है वो वीडियो क्लिप्स आ रहे होते हैं, कोई ना कोई स्टैटिक इमेजेस आ रही होती है। देखिए मैंने वेजिटेबल्स डाली। अब आप पर्टिकुलरली कोई खास वेजिटेबल कलेक्ट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। सो ये जस्ट मैंने एक रिवीजन आप लोगों के सामने रिवाइज किया है कल के लेक्चर को। अब हम क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों में से जिस जिसका कोई भी क्वेश्चन है, वो चाहे अपना माइक अनम्यूट कर लें बट बाय टर्न, या आप लोग चैट में लिखकर भी पूछ सकते हैं जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू मे आस्क प्लीज, बट क्वेश्चंस शुड बी अबाउट लास्ट लेक्चर, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो, जी, आई वुड लाइक टू हैव फ्यू क्वेश्चंस, यस प्लीज। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आई थिंक दैट वुड बी बेटर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी। आई होप ऑल आर वेल। बस मेरे दो तीन क्वेश्चंस थे मैडम। लास्ट टाइम आपने वॉइस ओवर के बारे में बताया। हम्म। मैंने वॉइस ओवर के बारे में पूछना था। आपने बताया कि पहले आप वीडियो शूट कर लें, देयर आफ्टर यू शुड हैव वॉइस ओवर। सॉरी सॉरी, मतलब वॉइस ओवर फर्स्ट कर लें फिर आप वीडियो बनाएं। जी, एम आई राइट? इन सम केसेस यस। अच्छा अच्छा, मतलब ये नहीं कि अब फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो बनानी है, एक नेचर पे ही है, मैं कहीं गया हूँ, मुझे वो जगह पसंद आई है, तो मैं उसकी पहले ही मैडम उसकी जो है ऑडियो बना लूं। मतलब आपका मतलब ये है उसके बारे नो, में? आई सेड इन सम केसेस यस। देखें, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको हम शूट करते हैं, जो अक्सर हम जी देखते हैं कि शॉर्ट्स में ऐसे ही हो रहा होता है ना, कि पहले उसको उसकी वीडियो बनाई जाती है, बाद में उस पर जी वॉइस ओवर किया जाता है, जी ठीक है। जी जी बिल्कुल, जी जी। अच्छा, जो मैंने आपको बात बताई थी वो मैंने आपको अपनी नीश की बताई थी, कि मेरी नीश ऐसी है क्योंकि मैं बताती हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रीलांसिंग अच्छा, की, ग्राफिक ठीक है, डिजाइनिंग की, वीडियो एडिटिंग की। तो वो एक ठीक डिफरेंट एंटायर डिफरेंट आई नीश सी, है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आप ठीक हो बात गया। करें, इन दैट केस आपको पहले वीडियो बनानी पड़ेगी। जब आप वीडियो बना ठीक है, लेंगे तो फिर आप उस पर वॉइस ओवर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। मैडम मैं ये आपकी प्रेजेंटेशन देख रहा था, इसमें उन्होंने जो ड्यूरेशन आपने बताई थी एक वीडियो की, मतलब 15 मिनट्स होनी चाहिए। उस मतलब मैं प्रेजेंटेशन को कल रिव्यू किया तो उसमें एक लिखी हुई थी कि जो वेरीफाइड अकाउंट है वो मतलब प्लस 15 मिनट्स भी मतलब वीडियो शूट करके उसको अपलोड कर सकते हैं। ये वेरीफाइड अकाउंट क्या होता है मैडम? अच्छा, वेरीफाइड अकाउंट वो होते हैं, वैसे ये यूट्यूब के हवाले से तो जो क्वेश्चन है ये आपको मैम खतीजा बताएंगी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक क्योंकि मुझे इस हवाले से इतनी नो हाउ नहीं है, तो ऑब्वियसली अब जैसे मैम खतीजा हैं, वो आपको वीडियो एडिटिंग के बारे में नहीं बता सकती, मैं आपको यूट्यूब के बारे में नहीं बता सकती। सो है। ये ओके ओके क्वेश्चन ओके, आप ऐसा करें, ग्रुप में पूछ लें, तो आई थिंक खतीजा आपको ठीक मेरे है। से बेहतर बता देंगी जी। नो इशू, नो इशू। दूसरा मैडम, एक आपने दो इसमें ही वेबसाइट्स दिखाई थी जो ग्रीन जो जी बैकग्राउंड होता है, जी 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 तो वो आपने वो वेबसाइटें जो है ना, वो सॉरी वो दो वीडियोस आपने नहीं फिर वो मतलब भेजे, तो जी, मैं सॉरी इंतजार ही एक्चुअली, करता रह गया। जी जी जी, रियली सॉरी एक्चुअली, वो ये था नहीं नहीं, कि मुझे लगा कि शायद अभी नहीं भेजनी चाहिए, अभी लोग स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, बट मैं आपको दिखा आई सी, देती हूँ। ठीक।
नो शू नो शू, कोई बात नहीं, आप बेशक भेज दीजिएगा, मैंने वैसे नोट किया हुआ था तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूंगा। श्योर। वो ग्रीन स्क्रीन देखेंगे, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं आपके साथ वो वीडियोस बना देती हूँ। मैंने एक्चुअली एक वीडियो बनाई थी एपीओएस के लिए, एक स्कूल है ऑनलाइन, उनके लिए मैंने वॉइस ओवर भी किया था, और वॉइस ओवर करके मैंने वीडियो भी बनाई थी। उसमें पहली स्क्रीन जो यूज हुई हुई है वो ये वाली हुई हुई है, ये मैं आपको आपको जी जी, भेज दूंगी वो वीडियो, ठीक है। बिल्कुल इस ठीक है, तरह बिल्कुल डोर ठीक है। ओपन होता है, और यहाँ पर मैंने उनके स्कूल का लोगो लगाया था। मैं वो वीडियो इस क्लास के फौरन बाद आपके साथ शेयर कर दूंगी। बस आप नो लोग शू जी, ध्यान। बहुत जी जी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एनी, सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन तो नहीं है आपका? नहीं नहीं, बस यही मेरे दो तीन थे, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, एक तो ग्रीन स्क्रीन ये था, और दूसरा था एक जो मैं जो अभी इस की थी ना वीडियो, जो मेरा अपना मैंने स्टार्ट किया था कोर्स, उसमें एक क्रॉस आ रहा है कैमरे के आगे, मैंने क्रॉस अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। वो क्रॉस भी जी मैंने यहीं से लिया था, ठीक है। ये देखिए आप, ग्रीन स्क्रीन है ना। तो ये दो वीडियोस थी जिनकी मैं बात कर रही जी हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक है, किसी और का कोई और क्वेश्चन? ये मुझे एक क्वेश्चन करना था। जी जी प्लीज। ये मैंने पूछना था, ये जो हम वीडियोस वगैरह यूट्यूब के लिए अक्सर देखते हैं, इसमें कुछ वो छोटे छोटे क्लिप्स से होते हैं, वो अक्सर लोग यूज कर रहे होते हैं। मोस्टली वो वीडियोस में वही होते हैं जिस तरह ये कॉमेडी वीडियोस और इस तरह की होती हैं। तो उसमें कॉपीराइट का कोई इशू वगैरह नहीं आता उनको, क्योंकि वो सेम ही वही सभी यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं आपको ये एक बात बताती हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल हैं। अब लेट से आप यूं अज्यूम कीजिए कि साउंड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। अब आप चलने का अगर साउंड इफेक्ट है तो वो तो यूनिवर्सल सेम होगा ना, ठीक है। तो इसी तरह जो छोटे छोटे क्लिप्स हैं ना, जो आप कह रहे हैं, जिसमें एक हंसने की आवाज है, या कोई एक वो आई नो कुछ वो कॉमेडी फेसेस है कि मजा आया, कुछ इस तरह के जो आवाज है, उन पर कॉपीराइट्स का इशू नहीं है, क्योंकि उन्होंने कॉपीराइट फ्री किया हुआ है इनको, इसलिए। जी आपको ठीक है बात। जी, थैंक यू। ठीक है, छोटे छोटे जो क्लिप्स होते हैं ना, जिनको हम एज गिफ यूज कर रहे होते हैं, साउंड इफेक्ट्स होते हैं, उन पे कॉपीराइट्स का कोई इशू नहीं आता, कोई भी इशू नहीं आता। जी, किसी और का कोई और क्वेश्चन? जी जी प्लीज, तौसीफ साहब, यू कैन आस्क। जी मैडम, मुझे एक दोबारा याद आ गया, एक आपने बताया था कि जो वीडियो शूट करना है आपने, आपने वीडियो को शूट करना है विद टू कैमरास। जी। ठीक है, इस पे थोड़ा सा दोबारा एक बता दें कि मतलब अगर एक कैमरे से भी कर लेंगे इट्स ओके, लेकिन दो से ये है कि मतलब वो बेहतर बनेगा, मतलब आप कोई भी शॉट वहां से बेहतर जो देख सकेंगे उसको मतलब आप फिर अपलोड कर देंगे या बनाएंगे, क्योंकि जो आपने ऑब्जेक्टिव भी बताया, जो गोल भी है वो यही है, रिमूव अनवांटेड फुटेज। तो उसमें यह है कि आपको फिर एक मतलब ऑप्शन मिल जाते हैं, आई एम राइट? यस एग्जैक्टली, देखिए मेरी बात सुने। अगर जो पहले हम हैं बिगनर्स, हम यहाँ पर सबको एज्यूम यही करते हैं कि जो बिगनर्स हैं। अब एक बिगनर है, उसको नहीं पता कि मैं किस एंगल से वीडियो बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो वो कौन से एंगल पे लाइट ठीक आएगी, और वो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ या दिखा रहा हूँ वो कौन सा एंगल ठीक आएगा। तो इसलिए हम सबको यही कहते हैं कि जब आप बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में हो ना, तो आप लोग हमेशा अपने पास एक ऑप्शन रखें। अब यूं आप एज्यूम कीजिए कि एक अगर हमारे पास कोई है, लेडी है, वो कोई भी, वो कुकिंग चैनल अपना ओपन करना चाह रही हैं, और उसके लिए वो बना रही हैं चिकन कढ़ाई। अब उन्होंने सारा मटेरियल लिया, उन्होंने उसको एक ही कैमरे से शूट कर लिया, ठीक हो गया। लेकिन वहां पर वो उनकी जो है वो वीडियो ठीक नहीं आई, कहीं पर ब्लर आ गई या कुछ भी आ गया, तो फिर वो क्या करेंगे बेचारी, वो दोबारा से सामान लेंगी और दोबारा से वीडियो शूट करेंगी। इसलिए स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में, हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप सेम चीज को दो डिफरेंट एंगल से शूट कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, ये वाला एंगल यहाँ पर लाइट ठीक है, ये वाला एंगल ठीक है, और यहाँ से बस मैं शूट कर लूँ तो मोर देन इनफ है। तो ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, कि जब आप लोग बिल्कुल इसका स्टार्ट ले रहे हो तो अपने पास ऑप्शन रखें, ताकि आपके पास ऑप्शन हो, चाहे वो वॉइस ओवर कर रहे हो, चाहे आप वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, इन बोथ केसेस। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। यू आर मोस्ट वेलकम। मे आई आस्क वन मोर क्वेश्चन? जी जी बिल्कुल, आप पूछिए। अच्छा मैम, थोड़ा सा जरा वो क्वेश्चन ये था
कि अगर आप नीश के बारे में कोई वो नहीं है, श्योर नहीं है कि मुझे किस नीश पे काम करना चाहिए या किस में नहीं, बड़े कंफ्यूजन हो, तो उसको कैसे क्लियर करेंगे और स्पेसिफाइडली एक नीश को कैसे सिलेक्ट करेंगे? हम्म किसी भी नीश को सिलेक्ट करने से पहले आपने पहले ये देखना है कि आपको किस में इंटरेस्ट है। नंबर वन, जब आपको ये पता चल जाए कि अच्छा ये दो तीन मेरी निशेज हैं जिस पे मैं काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आपने सबसे पहले, चाहे आप कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिए या आप अपने जो है वो वर्ड फाइल या कहीं पर भी जहाँ पे आप जरा तसल्ली के साथ इस पर काम कर सकें, उसके बाद आपने देख लिखना है कि इस वाली नीश के जब मैं मतलब वीडियोस बनाना चाहूँ तो मैं कितने टॉपिक्स इसमें कवर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दो या तीन निशेस जो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो रहा है, आपने सारा का सारा उस पर बैठ के सर्च करनी है। अब आपने देखना है कि मैं किस किस नीश पर कितने कितने टॉपिक्स इजीली मैं वीडियो बना सकता हूँ, मेरे पास कंटेंट है। फिर आपने ये देखना है कि कौन सी ऐसी नीश है कि जिसके पास मेरे पास टॉपिक्स भी ज्यादा हैं और मुझे इसमें काम करके भी मजा आएगा। फिर उसके बाद आपने जरा सर्च करनी है कि क्या ये जो मेरी नीश है जिसमें मुझे मजा भी आ रहा है, जिसमें कंटेंट भी ज्यादा है, इसकी डिमांड कितनी है। ठीक है, वहां से आपने ये थोड़ा सा होमवर्क करना है। होमवर्क करने के बाद हमारे सर हमें कहा करते थे कि जब आप लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाना है ना, तो आपने यूट्यूब चैनल बनाने से पहले आपके पास जो टॉपिक्स है ना उस पर वीडियो डालने के लिए, वो आपके पास एटलीस्ट 100 होने चाहिए। 100 टॉपिक्स आपके पास लिखे हुए होने चाहिए, उसके बाद आप चैनल बनाने की तरफ जाए, वरना उससे पहले आप लोग उस पे होमवर्क करें। 100 टॉपिक्स जब आपके कंप्लीट हो जाएं, फिर आपको पता चल जाता है कि जी ये नीश मेरे लिए बेस्ट है, फिर आप यूट्यूब चैनल बनाएं। अदरवाइज तब तक इंतजार करें और अपना जो है ना होमवर्क करें। ठीक है मैम, थैंक यू। 100 टॉपिक्स मीन्स 100 वीडियोज एग्जैक्टली। और 100 वीडियोज इतनी कोई मैटर नहीं करती। आप मेरे चैनल पर जाके देखें तो मोर देन 150 है। ठीक है, जब मैंने चैनल बनाया था, स्टार्ट किया था, तो मुझे लगता था कि शायद मैं 8-10 से ज्यादा बना नहीं सकूंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस पे चैनल पे इस टाइम मोर देन 157 158 आई गेस वीडियोस हैं। और बहुत इजीली आपके पास, उससे पता है क्या फायदा होता है, जब आप एक वीडियो बना रहे होते हैं ना तो सम टाइम कमेंट्स में ही आपको पता समझ आ जाती है कि मैंने नेक्स्ट क्या बनाना है। कमेंट में ही कोई ना कोई लिख देता है। या फिर जब आप बात कर रहे होते हैं ना, या जब आप वीडियो बना रहे होते हैं, तो उस वीडियो के टॉपिक में से ही ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टॉपिक निकल आता है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, और चैट जीपीटी के होते हुए तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। आपकी अपनी जो नीश है, आप अपनी नीश डालिए चैट जीपीटी पर। ठीक है, और उसे कहें कि मैंने वीडियोस बनानी है, मुझे मतलब 100 वीडियोस के टॉपिक्स दे दे, वो आपको 1 सेकंड में निकाल कर दे देगा। चैट जीपीटी को का कितने लोगों को पता है और कितने लोग इसको यूज करना जानते हैं, मुझे जरा जल्दी से बताइए, यस और नो में। चैट जीपीटी से कितने लोग फेमिलियर हैं? यू नो अबाउट इट बट यू डिडंट यूज इट। ओके, एनीवन एल्स? आप में से बाकी लोगों, जस्ट लिसन नेम वाई। आप लोग कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, इसीलिए तो बहुत पीछे रह गए हैं आप लोग। मेरा इस टाइम, यू यूज मेटा, वेरी गुड। मेटा, यूज इट फ्रीक्वेंटली, वेरी गुड, कुछ से डोंट नो मच अबाउट इट, इवन डोंट यूज इट, व्हाई? अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, आप लोगों ने शायद मतलब इसको देखा हो, तो ये देखें, ये देखिएगा जरा, ये मेरा सेकंड है। मैं इतना ज्यादा इसको यूज करती हूँ और मेरा है भी 4। ठीक है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, प्लीज एक्सप्लेन। चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, ये देखिए, ये है जी चैट जीपीटी। यस, मैं बता देती हूँ, चैट जीपीटी ये एक आपका फ्रेंड है। मतलब आज के दौर में ये इतना स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, इतने स्मार्ट ये चीज बनाई है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है कि अगर आप इस पे कोई क्वेश्चन, ठीक है, मुश्किल से मुश्किल, मैं जैसे फिजिक्स की स्टूडेंट रही हूँ, अगर हम उसको उसमें जाएं तो क्वांटम फिजिक्स बड़ी हमारे लिए मुश्किल हुआ करती थी। तो क्वांटम फिजिक्स का कोई मुश्किल से मुश्किल न्यूमेरिकल की सिर्फ आप स्टेटमेंट डाल देते हैं ना, तो विद इन सेकेंड्स, मैं मिनट्स की बात नहीं कर रही हूँ, विद इन सेकेंड्स ये पूरा का पूरा सॉल्व करके दे देता है। आप इस पर कोई टॉपिक डाल दीजिए, इनफैक्ट आप इसको कहिए कि मुझे कुरान पाक में बता दे कि ये जो है किसी एक खास टॉपिक के बारे में, कि जी इबादत का या तौहीद का जिक्र कितनी बार आया है, कौन कौन सी सूरह में आया है, तो विद इन सेकेंड्स, आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिनट्स, सेकेंड्स में आपके सामने एक एक सूरह, एक एक पारा ये खोल के रख देगा। ठीक है, ये देखें, ये है जी चैट जीपीटी। और मैं तो इतना फ्रीक्वेंटली यूज करती हूँ कि मैंने तो इसका 4.0 वर्जन लिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं नाउ अ डेज,
विच नीश वुड बी बेस्ट फॉर यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो ये देखिए, ये आ गया जी, उसने मेरे सामने नीशेस रखना शुरू कर दिया कि एआई एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल फाइनेंस, गेमिंग, ठीक है, एजुकेशनल कंटेंट, लाइफस्टाइल एंड व्लॉगिंग, फूड एंड कुकिंग, नीश हॉबीज, मतलब देखें उसने मुझे ढेर सारी चीजें दे दी। अच्छा, अब ये आ गया जी टिप्स फॉर चूजिंग द राइट नीश। अब वो मुझे टिप्स भी उसने बताई है कि पैशन देखना है आपने, आपका किस पे नॉलेज है ये देखना है, ऑडियंस की डिमांड क्या है ये देखना है, और मोनेटाइजेशन पोटेंशियल देखने की किस में है कि सम निशेस आर बेटर सुटेड फॉर स्पॉन्सरशिप्स एंड एड्स लाइक टेक और फाइनेंस। ठीक है, उसने यहाँ पे भी कह दिया कि जी टेक और फाइनेंस सबसे अच्छे हैं। अच्छा, आगे मैं उसे कहती हूँ, कैन यू गिव मी 100 topics for videos on tech। तो ये देखें, ये अभी ये स्टार्ट हो गया, अब ये आ गई जी मेरे सामने, उसने 100 टॉपिक्स मुझे दे देने हैं। अब अगर मैं ये चाहूं तो मैं मैम इन वॉइस क्लियर 100, नहीं आ रही। जी सॉरी, मेरी आवाज क्लियर नहीं है? किसको क्लियर नहीं है मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या, यस और नो में बता दीजिए प्लीज। मुझे बताइएगा मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही। चलें जी, क्लियर है जिनको नहीं आ रही। आफ्टर अपलोडिंग, हाउ टू सिलेक्ट अ कैटेगरी, यू आर ऑडिबल, मे बी नेट प्रॉब्लम, ओके। सिलेक्ट अ कैटेगरी आफ्टर अपलोडिंग, मतलब अपलोड करने के बाद कैटेगरी वो आप दूसरे चैनल बना लीजिए, या उस चैनल पे जो पिछली वीडियोस हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए और उसी चैनल पर नए बना लीजिए, वो तो इतना मुश्किल काम नहीं। अच्छा, ये देखिए, ये मेरे साथ पास 100 आ गई। अब अगर मैं उसे कहती हूँ, ये देखें अभी वो चल रहा है काम। अच्छा, ये उसने मुझे 100 की 100 मेरे सामने लाकर रख दी। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद मैं उसे कहती हूँ ये सारे के सारे 100 जो हैं इनको मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगी। कॉपी पेस्ट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये देखें सिंपली, ये मैं अब चैनल का नेम रखूंगी बिल फर्स्ट, ठीक है, और ये देखें अगर आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करना शुरू करें, ये देखें चलते चलते जाइए, और ये इसको आपने कंट्रोल C और कंट्रोल V करना है, सिंपली कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब आई गेस इतना तो सा काम सबको आता ही होगा। अब मैं उसे कहती हूँ कि भाई मुझे डिस्क्रिप्शन भी लिख कर दो वीडियो के लिए ऑन द फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, मैं यहां से पहले फर्स्ट टॉपिक सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब ये 100 टॉपिक्स मैं अपने पास रख लिख कर कहीं पे साइड पे रख लूंगी। ये मैंने कंट्रोल C किया और नीचे में आ रही हूँ यहाँ पर कंट्रोल V। आई नीड यू टू राइट अ वीडियो डिस्क्रिप्शन फॉर मी ऑन दिस टॉपिक। चले जी, ये ले, अब उसने मेरे सामने क्या करना है, लाकर डिस्क्रिप्शन रख देनी है। अब आपने उर्दू में इसमें बात करनी है, आप उसे कहें कि जी मुझे उर्दू में बात करके उर्दू में इसको कन्वर्ट कर दे, वो उर्दू में कर देगा। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में कर देगा। मतलब ये बहुत ही आसान है। और जब से चैट जीपीटी आया है, चैट जीपीटी के होते हुए, तो ट्रस्ट मी आप लोगों को नीशेज और इस हवाले से परेशान होने की जरूरत ही नहीं, टॉपिक्स के हवाले से परेशान होने की जरूरत ही नहीं, आपको जो है वो मतलब वीडियो का कंटेंट लेने के हवाले से भी परेशान होने की जरूरत ही नहीं। मतलब चैट जीपीटी इतने कमाल की चीज है। ठीक है, सो आप चाहे ह्यूमनली इस पे काम करें या चैट जीपीटी से इस पे काम करें, ये आप पर डिपेंड करता है। मतलब चैट जीपीटी के होते हुए आप लोगों की जिंदगी में आसानी ही आसानी है। ठीक है, आई होप कि जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने देख लिया होगा। आप लोग प्लीज इसको अपने लैपटॉप्स में, अपने अपने मोबाइल्स में, इसकी एप्लीकेशन भी है, मोबाइल्स में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और अगर लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं तो इसको मेरी तरह बुक मार्क कर लीजिए प्लीज। जिंदगी आसान हो जाएगी, और जिनको नहीं पता वो लोग मुझे दुआएं देंगे। जी, किसी और का कोई और क्वेश्चन? ये मैम ये जो चैट जीपीटी है ये बाय करना पड़ता है या फ्री फ्री है, डाउनलोड हो जाता फ्री, बिल्कुल फ्री। जो मेरे पास है वो पेड है, आप लोग इसका जो बेसिक वर्जन है वो ले लें, वो भी मोर देन एनफ है। क्योंकि मैं चूंकि प्रोफेशनल काम करती हूँ, मैं आई हैव टू वर्क विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स, तो मुझे ये रखना पड़ता है। समटाइम्स मुझे जो है वो ब्लॉग्स भी मैं लिखती हूँ, मेरी जरूरत है। आप लोग इसको जो आप लोग इसका जो बेसिक वर्जन है फ्री, आप लोग वो यूज कर सकते हैं, वो मोर देन एनफ है।
ओके मैम, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम जी। किसी और का कोई और क्वेश्चन? अच्छा, आज की क्लास के बाद मैं छोटे छोटे आप लोगों के साथ कुछ जो है वो वीडियोस शेयर करूंगी। दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ आवर कोर्स। उसमें ये है कि आप लोगों ने जब अपना कंटेंट डाउनलोड किस तरह करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा होता, वो आप लोगों ने इसको देखना है। और दूसरा ये कि कलेक्ट कहाँ पर करना है, एक फोल्डर किस तरह बनाना है, वो भी मैंने बताया है। आप लोगों ने क्लिप चैम्प पर साइन इन किस तरह करना है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट जो है वो हमारा लेक्चर, जी प्ले स्टोर से चैट जीपीटी इंस्टॉल होगा, बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा मंडे को होगा, और उसमें हम क्लिप चैट का जो इंटरफेस है वो समझेंगे। उससे पहले पहले आप लोगों ने इस पर जो है वो साइन इन करके रख लेना है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो नो नो वरीज, ट्यूसडे की क्लास में मैं आप लोगों को लाइव करके दिखा दूंगी। बल्कि लाइव क्या करके दिखाना है अभी कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ से बंद कर रही हूँ। एंड ये देखें, वैसे मैंने पूरा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें पूरा आप लोगों को बताया है, बट चलें यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ दोबारा से। ये देखें, ये क्लिप चैम्प ऐसे ओपन होगा। और अगर मैं यहाँ से जरा साइन आउट करूँ, अच्छा ये बहुत आसान है वैसे। ये देखें, आप लोग जब इसको ओपन करेंगे तो ये देखें, ये आपके सामने इस तरह ऑप्शंस आ जाएंगी। अगर आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल आईडी है तो वेल एंड गुड। माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल आईडी का ये फायदा है कि आप लोग जब इसको कंटिन्यू विद माइक्रोसॉफ्ट करेंगे तो आप लोग इसको अपने अपने लैपटॉप्स में, वेरी गुड, आप लोग इसको अपने अपने लैपटॉप्स में इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर आप ये देखें तो ये नीचे ये देखें, मैंने इसको इंस्टॉल भी किया हुआ है। बट मुझे बहुत कन्वीनियंट होता है कि मैं यहाँ से, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्रोम पे वर्किंग कर रही होती हूँ, तो वो मेरे सामने बुकमार्क हुआ होता है, तो मैं जस्ट सॉरी उसको क्लिक करती हूँ तो वो ओपन हो जाता है। और दूसरा फायदा ये है कि मैंने इसको गूगल के साथ इसलिए किया हुआ है कि मेरे जो फाइल्स हैं जो आ रही होती हैं, जो आ रही होती हैं, वो सारी की सारी मेरे ईमेल आईडी के थ्रू जो है ना वो सारा काम हो रहा होता है। तो आई एम गुड विद माई क्रोम। सो आप लोग अगर माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। यहाँ पर आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, और हेयर वी आर, बस इतना सा काम है, ठीक है। बहुत लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। वो आप लोगों का चूंकि पहला फर्स्ट टाइम आप लोग इस पर लॉग इन कर रहे होंगे, वो आप लोगों से ये भी शायद एक क्वेश्चन पूछे कि आप लोग जो है मतलब आप किस मकसद के लिए कर रहे हैं, तो वो आप कोई भी पर्पस चूज कर लीजिएगा, उससे इसके साइन इन से कोई लेना देना नहीं है, वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है। वैसे ये सारी की सारी बात मैंने जो अभी मैं वीडियो शेयर करूंगी उसमें भी बताई है, और जो हमारा मंडे का लेक्चर है उसमें भी बताई है। कोई और क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। ये मैम, ये पूछना था, ये जो क्लिप चैम्प है ये हम मोबाइल पे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं? और नहीं, अगर कर सकते हैं तो ये जो वेबसाइट में और मोबाइल में इसमें कोई खासा डिफरेंस है या सेम ही चीज है? मोबाइल में हम नहीं कर सकते, ऑल दो कि इसकी एप्लीकेशन है, लेकिन वर्किंग अभी स्टार्ट नहीं हुई भी, ठीक है। मैंने इसीलिए इसकी ठीक क्राइटेरिया है। में पहले ही बताया था कि आप लोगों को लैपटॉप और इंटरनेट की जरूरत है। ये जो है ये उसका काम नहीं है, मोबाइल पर काम नहीं होगा इसके साथ। ठीक है जी, थैंक यू। जी यू आर वेलकम। जी किसी और का कोई और क्वेश्चन? अच्छा, जो आप लोगों के यूट्यूब के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग वो ग्रुप में पूछ लीजिए। मैम खतीजा आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर देंगी। आज की अगर आप लोगों को जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग चाहिए तो मुझे बताइए, अदरवाइज फिर मैं इसको अपलोड नहीं करती। अगर चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं अपलोड कर दूंगी। मैम काइंडली शेयर कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग, क्योंकि आवाज का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। वो रिकॉर्डिंग में जरा दोबारा सुन के तो अपने जो भी कंफ्यूजन है क्लियर कर लेंगे। नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं कर दूंगी। यस यू डेफिनेटली नीड, इंशाल्लाह हर चीज की आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी। बस मैंने वैसे ही पूछा कि चले अगर किसी को नहीं जरूरत तो मैं पूछ लूं। ठीक है, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम क्लास को एंड करते हैं। एंड आई होप कि हमारी ये जर्नी बहुत बहुत अच्छी रहेगी। प्लीज आप लोग इसी तरह एक्टिव रहिएगा, क्वेश्चंस पूछते रहिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछते रहे तो जरा टीचर्स भी जो है ना वो होशो हवास में रहते हैं, वरना टीचर्स कहते हैं कि ठीक है गो विद द फ्लो, ठीक है। और यूट्यूब के जी हवाले मैम, से, अच्छा ये जो हमारी, जी जी, जी ये जो हमारी ग्राफिक या सॉरी ये एडिटिंग और यूट्यूब की है, ये क्लासेस साथ साथ चलती रहेंगी या मैम जो दूसरी यूट्यूब वाली हैं उनका कुछ स्पेसिफिक डे होगा जो जिस दिन वो करेंगी? जी वो करवाएंगी मेरे बाद। पहले आप लोगों की वीडियो एडिटिंग होगी 20 डेज,
और जो लास्ट के ट्वेंटी ठीक है। डेज हैं वो ये है कि आप लोग वीडियो एडिटिंग में माहिर हो चुके होंगे। तो फिर आप लोग जब यूट्यूब चैनल बनाने की तरफ जाएंगे, वीडियो एडिटिंग आप लोगों को आती होगी, तो साथ के साथ आप लोग वीडियोस बनाकर आप लोग अपनी मैम से कीवर्ड्स पूछ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग थंबनेल पे मशवरा कर सकते हैं। वो फिर लास्ट के 20 डेज जो है वो आप लोगों के इंशाल्लाह मैम खतीजा टेक ओवर करेंगी अबाउट यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच, सो नहीं सो। यू आर मोस्ट वेलकम जी। तो सीफ साहब। जी जी मैडम, मैं ये कहना चाह रहा था, आज बस क्वेश्चन आंसर ही सेशन था। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। चले मैडम, बस ये है कि आज सेकंड क्लास थी, तो बस एक्सपेक्टेशन इस तरह हाई है कि आपसे हम बहुत सीखेंगे, क्योंकि आप जो बताती हैं माशाल्लाह, आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हैं। आप ही हमारी गुरु हैं, और आपने हमें बिल्कुल अपनी तरह ही बेहतरीन, आपने हमें जो है ना, मतलब जो है ना गाइड करना है, आपसे हम रहनुमाई लेंगे। और बस हम ये चाहते हैं कि जिस तरह आप हैं उसी तरह हम भी बेहतरीन तरीके से जो है ना अच्छी वीडियोस बनाएं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मैं कोशिश पूरी करूंगी। मेरा हमेशा से शुरू से मानना रहा है, मैं पहले 3 साल ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ाती रही हूँ, अब भी पढ़ाती हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ अटैच हूँ। 2 सालों से मैं मतलब नहीं, 1 साल से वीडियो एडिटिंग की तरफ आई हूँ, और मैं हमेशा इस चीज़ पर यकीन रखती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जो दिया है ये मेरे पास अमानत है, और मैं चाहूंगी और चाहती हूँ कि जो मुझे आता है वो मैं अपनी फुलफिल 100% के साथ आप लोगों को, अपने तमाम स्टूडेंट्स को सिखा दूं। इफ आई कैन अर्न बाय सिटिंग एट होम, देन यू एवरीवन कैन अर्न। इस पे मेरा बड़ा स्ट्रांगली बिलीव है। अगर कोई रुकावट है तो वो सिर्फ हमारे दिमाग की है ना, जो ना है ना इम्पॉसिबिलिटी, वो हमारे माइंड में है। ये बात राइट हमेशा राइट याद रखिएगा। अगर आप राइट। लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। जी जी, अस्सलाम चले वालेकुम चले। मैम। वालेकुम अस्सलाम जी जी। मैम मैं ये थोड़ा सा पूछना चाह रही हूँ ये चैट जीपीटी के बारे में कि ये लैपटॉप से मैं कैसे इंस्टॉल करूँ, मुझे इसकी थोड़ी सी ना समझ नहीं आई, अगर आप दोबारा जी गाइड जी कर जी, दें ये तो। देखिए आप थैंक। इस तरह से क्रोम ओपन करती हैं ना। जी। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है चैट जीपीटी। वो मेरा चूंकि बुक मार्क हुआ हुआ है मेरा, इसलिए डायरेक्ट सामने आ गया था। ठीक है, ये मैंने ठीक चैट है। जीपीटी लिखा और मैं इसको एंटर कर रही हूँ, तो ये देखें, ये वंस अगेन ऐसे ओपन हो जाता है। बस आपने लिखना है chatgpt.com। ठीक है, ओके। ये वेबसाइट ठीक है है। बेसिकली एक। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। यू आर मोस्ट वेलकम। और आप अपने अगर मोबाइल में प्ले स्टोर से इसको जो है इसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकती हैं। ओके मैम, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम जी। किसी और का कोई और क्वेश्चन है? आई गेस नो। तो ठीक है, ऑन दिस नोट अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप लोगों के साथ आज की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देती हूँ, और छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स हैं वो भी शेयर कर दूंगी। डेट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर कोर्स। ठीक है, अब हमारा प्रॉपर जो लेक्चर है, रिकॉर्डेड लेक्चर, वो आप लोगों के साथ मंडे को शेयर किया जाएगा। ट्यूसडे को हमारी लाइव क्लास होगी, और ये जरूरी नहीं है कि 40 मिनट्स की हो, हम इसको 1 आवर भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के क्वेश्चन ज्यादा हुए तो इसकी टाइमिंग्स डेफिनेटली बढ़ जाएंगी। ठीक है, आज चूंकि फर्स्ट क्लास थी इसलिए मैंने इसको 40 मिनट्स पर ही रखा है। इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे, सिखाते जाएंगे। मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखूंगी, और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत कुछ सिखाऊंगी भी। सो बस आप लोगों ने एक्टिव रहना है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर क्लास। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।